वो कह रहा है कि सामान है वो अपने उसने निजी पेट्रोल पंप पर रखा हुआ है। और जो जिम है ओपन जिम है, उसका खेत है, वहाँ उसका मकान है। वहाँ कोई गांव का 2 किलोमीटर, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता। उन्होंने इलीगल तरीके से पंचायत घर में पार्किंग शुरू कर रखी है। क्यों कर रखी है? जैसे उन्हें इस बात का भनक लगी, तत्काल प्रभाव से उन्होंने पार्किंग को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? उनके मकान के आगे सफाई नहीं करवाता है और नालियां और फिर हुई पड़ी हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं गांव में। कि हमारे पिनौआ में जो जिम बनी का सामान है, टाइल्स हैं, लाइट हैं, ई रिक्शा है, जबकि हमारे गांव में खूब बड़ा पंचायत घर है। सरपंच ने अपने निजी आवास पर, पेट्रोल पंप पर उन चीजों को क्यों रखा हुआ है? जो शिकायत की थी कि आपने शिकायत दी थी, क्या कहोगे आप? सर, मेरा नाम परवीन कुमार है और मैं कोली जाति संबंध रखता हूँ। कोली जाति दलित समाज में आती है। और मैंने शिकायत दी थी कि ललिता है जो पिनंगवा की मौजूदा सरपंच है, इसका जो पति है मनोज कुमार, वो आए दिन सोशल मीडिया पर अपने आप को बाहुबली जैसे शब्दों का प्रयोग करके इलाके के जिम्मेदार लोगों को अब उनके खिलाफ अपराध टिप्पणी करता है। ये पॉइंट। दूसरा है जी, जो गिरिराज मास्टर ने कल अपने भाषण में कहा था कि अर्जुन सरपंच के साथ स्वर्ण समाज के लोगों ने डरा धमका कर उसके षड्यंत्र रच के उसको सस्पेंड करा दिया था। मैं पता चला अर्जुन जो सरपंच था वो मेरे चाचा था। उन्होंने अपने पूरा 5 साल सरपंच की थी, लेकिन लास्ट टाइम में कुछ लोगों ने उसके खिलाफ दरखास्त देकर बयानबाजी की थी। पर उस जो शिकायत करता थे, जो अपने आप को ये गिरिराज मास्टर है, दलितों का ठेकेदार बताता है, ये भी उस स्वर्ण जाति के लोगों के साथ लगे हुए थे। पर बाजार के जो स्वर्ण जाति के लोग थे उन लोगों ने भी अर्जुन सरपंच का साथ दिया था। नंबर 3, ललिता देवी जो पिनंगवा की सरपंच है, उसका पति मनोज कुमार है। वो सोशल मीडिया पर अपने आप को सरपंच बताता है और जो गांव में जैसे अभी दंगल हुआ था और जो प्रचार प्रसार होता है उसमें अपने आप को सरपंच लिखता है। उस ऐसा सरासर लिखना गलत है, उसको खिलाफ कानून कार्रवाई होनी चाहिए। तो आखिर वो ये कह रहा है कि भाई मैं दलित हूँ, मुझे प्रताड़ित किया जा रहा है, क्योंकि इल्जाम लगाए जा रहे हैं। तो उन्होंने उसका भी जिक्र किया कि जो सामान है यहाँ पर आम जनता के लिए रखा हुआ है, इसमें कोई नहीं, जो ईंटें हैं वो भी रखी हुई है, ऐसे झूठे ऐसा कुछ नहीं है। इस जो कह रहा है कि सामान है वो अपने उसने निजी पेट्रोल पंप पर रखा हुआ है। और जो जिम है ओपन जिम है, उसका खेत है, वहाँ उसका मकान है। वहाँ कोई गांव का 2 किलोमीटर, गांव से 2 किलोमीटर दूरी पर है। वहाँ गांव का कोई व्यक्ति नहीं जाता, सिर्फ अपने निजी यूज के लिए रखा हुआ है। और जो हमारा पंचायत घर है काफी लंबा चौड़ा है, उनको टाइल है जो उन्होंने उखाड़ के मंडी, अनाज मंडी के पीछे से लेके गया था, पंचायत घर में रख सकता था, उनको अपने निजी आवास पर क्यों रखा? तो ये इस तरीके से और क्या मतलब काम तो सबके बराबर कर रहे होंगे ना, सबको साथ लेके चल रहे नहीं होंगे। सर, ये ऐसा है सर। गाँव में सफाई सही होगी, रास्ते सही होंगे, क्या कहेंगे? नहीं, गांव में सफाई नामात्र की होती है। ये हम हैं, हम भी ऐसे समाज से आते हैं। मेरा मकान इसके मकान से लगभग 500 मीटर दूरी पर ही है। हमारे मोहल्ले में सफाई कर्मी कम से कम 1.5 साल से तो आ ही नहीं है। और जिन लोगों ने गांव में ये अपने राज रोटी सेकता है, जिसने इनको वोट दिए हैं वहां ही सफाई करने के लिए कर्मचारियों को भेज देता है। जिन लोगों ने वोट नहीं दिए हैं उनके मकान के आगे सफाई नहीं करवाता है और नालियां और फिर हुई पड़ी हैं और गंदगी के ढेर लगे हुए हैं गांव में जगह जगह। तो ये माना जाए कि सरपंच खुद राजनीति कर रहा है, क्या कहेंगे? जो मेन सरपंच है वो ललिता देवी है, वो घर रहती है, उसको तो पता ही नहीं क्या हो रहा है गांव में। सरपंची उसका पति मनोज और ससुर गिरिराज प्रसाद कर रहे हैं। वो सकू एक अपने पिनंगा है जो सकूर सीनियर सेक्रेटरी, उसमें प्रिंसिपल है, वहां वो कम ड्यूटी देते हैं, पंचायत में ज्यादा रुचि लेते हैं। मेरा नाम चंद्रभान है और मैं कोली समाज से हूँ। मैं भी जो दलित में आता हूँ। मैं कुछ अपनी बातें रखना चाहता हूँ। सबसे पहले नंबर 1 पे है कि हमारे पिनौआ में जो जिम बनी का सामान है, टाइल्स हैं, लाइट हैं, ई रिक्शा है, जबकि हमारे गांव में खूब बड़ा पंचायत घर है। सरपंच ने अपने
निजी आवास पर, पेट्रोल पंप पर उन चीजों को क्यों रखा हुआ है? हम ये बात पूछना चाहते हैं, क्या मंशा है उनकी। नंबर 2, झिमरावट जो रोड और नगर कॉलोनी है हमारे पिनंगवा की, उसमें 30/1/2026 को इन पर मुकदमा दर्ज हुआ था। और जब मुकदमा दर्ज हुआ था, आनन फानन में एक रात के अंदर इन दोनों जगह पर पक्के रास्ते कर दिए गए हैं, जबकि इनका पैसा पहले निकाला जा चुका है। नंबर 3, गरीब जो दलित मजदूर लोगों के फर्जी जॉब कार्ड बनाकर उनकी अदर पदर पैसे को निकाल लिया है। मैं चंद्रभान, मेरा छोटा भाई राम अवतार, उसका जॉब कार्ड बनाया गया। उसकी जो मिसिज सीमा, उसका जॉब कार्ड बनाया गया। मेरा भाई महावीर सोनू, उसका जॉब कार्ड बनाया गया और फर्जी तरीके से उसके पैसे को निकाला गया। ये बहुत बड़ा षड्यंत्र है और करप्शन किया गया है। नंबर 4, पिनंगवा ग्राम पंचायत में आप देख रहे हो पंचायती जो दुकानें और लीज पर बहुत सी प्रॉपर्टियां दे रखी हैं। आज तक उनका कोई भी जमा पर्ची और रसीद नहीं दी है। क्यों नहीं दी है, ये पूछना चाह रहे हैं हम। दूसरा, जो ललिता देवी सरपंच बनने के बाद इनके पति और जो ससुर जो मनोज कुमार है, उन्होंने इलीगल तरीके से पंचायत घर में पार्किंग शुरू कर रखी है। क्यों कर रखी है? जैसे उन्हें इस बात का भनक लगी, तत्काल प्रभाव से उन्होंने पार्किंग को बंद कर दिया। क्यों कर दिया? तीसरा, पिनंगवा जो फुटपाथ पर वो कहते हैं कि हमने पेड़ लगाए हैं। मैं मानता हूं उन्होंने पेड़ लगाए हैं, किसी भी तरह का कोई रख रखाव नहीं किया गया और इलीगल तरीके से वो बहुत खराब तरीके से गबन कर वहां पर पैसा इन्वेस्ट किया गया है सरकार का। मैं चाहता हूं सरकार इनके खिलाफ कार्रवाई करे और हम मांग करना चाहते हैं, ये जो मामला है करप्शन वर्जिस करप्शन का है और एक दलित सरपंच बन जाता है, उसने ही अपने जो दलित समाज को बुरी तरह प्रताड़ित किया है, उसी की आज पूरा समाज मिलकर, मेरे पीछे बैठा हुआ है पूरा समाज तो आया है और हम बहुत परेशान हैं। हम सरकार से गुहार करते हैं कि तत्काल प्रभाव से कड़ी कार्रवाई करें। बिल्कुल जी, पहले जो सीट आई थी वो जनरल सीट नहीं थी, वो एससी सीट थी, वो दलित सीट थी। उसके सामने भी जो दलित सरपंच था, लेकिन किसी कारणवश हम भी उनके साथ थे, लेकिन इन्होंने गलत मंशा से सरपंची कर रहे हैं और गलत उससे इस लोगों के साथ गलत व्यवहार हो रहा है हर तरीके से। नहीं, आप कह रहे हैं कि एक दलित सरपंच है, दलितों को प्रताड़ित कर रहा है। कैसे प्रताड़ित कर रहा है? प्रताड़ित ऐसे कर रहा है, किसी का कोई काम नहीं होता, हर तरीके से जो प्रताड़ित हो रहा है। कोई किसी को कोई काम कराने के लिए जाते हैं, उनका काम नहीं होता, फर्जी जॉब कार्ड्स वगैरह बनाए जाते हैं उनके नाम से। अगर कोई कहता है, कोई आवाज उठाता है, कोई आवाज उठाता है तो एससी का वो दिखाते हैं कि हम एससी समाज से। अभी आपने जिक्र किया पेड़ों का, पेड़ तो लगे हुए हैं, उनकी सफाई भी है सारी। आखिर क्या इनका आपको पता है कि कितना पैसा इनके रख रखाव पे लगा है, कितना लगाने पे लगा है? क्या इसमें भी कोई गबन सामने आया है क्या? इसमें मैं कह सकता हूं कि इसमें काफी रुपयों का गबन हुआ है, क्योंकि नीचे लैंटर्ड रोड है, पेड़ पूरी तरह सूख चुके हैं हर तरीके से।